नौजवानों के भविष्य और सरकार विषय पर RYA ने किया आरा में यूथ कन्वेंशन। इंकलाबी नौजवान सभा RYA भोजपुर जिला कमेटी की ओर से नौजवानों के भविष्य और सरकार विषय पर एक भव्य यूथ कन्वेंशन का आयोजन क्रांति पार्क जवाहर टोला आरा में किया गया। इस कन्वेंशन में जिले के विभिन्न प्रखंडों से काफी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। कन्वेंशन के मुख्य वक्ता RYA के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं डुमराव के पूर्व विधायक अजीत कुशवाहा थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में RYA के राज्य सचिव एवं अगिआवा के पूर्व विधायक शिव प्रकाश रंजन शामिल हुए। कन्वेंशन की शुरुआत रोहित बेमुला कब 10 वर्षीय पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ हुआ। कन्वेंशन में मौजूद युवाओं ने डबल इंजन सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। मुख्य वक्ता अजीत कुशवाहा ने कहा कि देश और बिहार की सरकारें नौजवानों को नौकरी और उनके भविष्य के सवाल पर सत्ता में आती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद इन मुद्दों को भूलकर युवाओं को नफरत की राजनीति की ओर धकेल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के सवाल पर सांप्रदायिकता के नाम पर कॉलेजों की मान्यता तक रद्द की जा रही है ताकि देश में लगातार सांप्रदायिक माहौल बना रहे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग लगाने से युवाओं को रोजगार मिलेगा। कन्वेंशन में RYA के राज्य सचिव शिव प्रकाश रंजन ने कहा कि पिछली सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था और मौजूदा चुनाव में 1 करोड़ रोजगार देने की घोषणा की गई थी, लेकिन सरकार ने अब तक इन वादों को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कन्वेंशन में रोहित बेमुला की शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई तथा पटना के शंभू हॉस्टल के नीट की छात्रा को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष तेज करने का संकल्प किया गया। कन्वेंशन का संचालन जिला अध्यक्ष निरंजन केसरी ने किया। इस कन्वेंशन में प्रमुख लोगों में जिला अध्यक्ष निरंजन केसरी, विशाल कुमार, अखिलेश, दिलराज, प्रीतम, हरिनारायण, राजेश कुमार गुप्ता, अमित, धीरेन्द्र आर्यन, अपू कुमार यादव, इमरान, कमलेश, वीर बहादुर, पिंटू कुमार, कामेंद्र, अनूप, रंजीत, नागेंद्र, प्रदीप, अजीत पासवान शामिल थे। इंकलाबी नौजवान सभा RYA की जिला स्तरीय मीटिंग और यूथ कन्वेंशन आज हम लोगों ने आयोजित किया है। इसमें राज्य और देश भर के नौजवानों के सवालों पर बात हो रहा है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों बिहार का जो चुनाव बीता, उस चुनाव में जो भी नौजवानों के मुद्दे, रोजगार के सवाल थे, उस पर आगे बातचीत नहीं की जा रही है। नीतीश कुमार जी ने चुनाव के पहले वादा किया था कि नौजवानों को 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन सरकार बनने के बाद 2-3 कैबिनेट बीत गया, लेकिन हम लोगों ने नहीं देखा कि 1 करोड़ नौकरी के लिए कोई ब्लूप्रिंट सरकार ने जारी किया। ऐसा लगता है कि ये भी उसी जुमले की तरह जैसे अमित शाह का 15 लाख का जुमला हो गया, सरकार इसको एज ए जुमला साबित करना चाहती है। लेकिन हमने देखा है कि चुनाव के दरमियान नौजवानों की काफी भागीदारी रही, इसलिए नौजवानों के सपनों के साथ ये जो खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, इसको हम लोग कहीं से भी बर्दाश्त करने वाले नहीं। सरकार ने यह भी घोषणा किया था कि वो 1000 रुपया बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को देगी। हालांकि बेरोजगारी भत्ते का सवाल हम लोग पिछले कई दशक से उठा रहे हैं, लेकिन पहले ये सरकार के लोग इस सवाल पर हंसते थे कि भाई बेरोजगारी भत्ता क्या होता है। लेकिन चलिए, कम से कम इस लड़ाई की एक जीत हुई कि सरकार ये बात मान रही है कि बेरोजगार लोग हैं और उनको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। लेकिन बेरोजगारी भत्ता 1000 की, 1000 का क्या मतलब है? हमने पूछा कि भाई आरा शहर में ही कोई गांव का बच्चा आके पढ़ना चाहता है, तो 1000 में तो ना उनको कहीं किराए पर घर मिलने जा रहा है, ना ही 1000 में कोई कोचिंग मिलने जा रहा है। इसलिए कम से कम बेरोजगारी भत्ता 10,000 रुपया मिलना चाहिए। पिछले दिनों विधानसभा में 2022-23 में जब महागठबंधन की सरकार थी, तो हमने आर्थिक सर्वेक्षण कराया था और सर्वेक्षण की रिपोर्ट के बाद यह तय किया गया कि आज भी दलित पिछड़ों का जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व है वो पूरी तरीके से नहीं मिला। इसलिए कम से कम 65% आरक्षण दलित पिछड़ों को दिया जाए, जिसको सरकार ने अपने किसी वकील के माध्यम से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसको लागू नहीं करने दिया। डबल इंजन की सरकार बनी तब भी उसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। ये सारे सवाल हैं जिसके ऊपर हम लोग लड़ रहे हैं और बिहार के नौजवानों को जिस तरीके से सांप्रदायिक उन्माद में ढकेलने की कोशिश की जा रही है। आज नौजवानों को नौकरी की जरूरत है, नौजवानों को विश्वविद्यालयों की जरूरत है, नौजवानों को कॉलेजों की जरूरत है, नौजवानों को अस्पतालों की जरूरत है, तो सरकार बिहार में शिवलिंग का स्थापना कर रही है, ना वो अस्पताल का स्थापना कर रही है, ना यूनिवर्सिटीज और कॉलेज का स्थापना कर रही है। तो सरकार यही चाहती है कि सब लोग शिव जी के भांग में मस्त रहे और सरकार अपने काम। प्रधानमंत्री जाकर के डमरू बजा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा सोमनाथ के मंदिर में फोटो वायरल हो रहा है देश और दुनिया में, उस पर अलग अलग तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं। मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था, ये हम लोग इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा है। वो दौर था मध्ययुगीन बर्बरता का समय,
उस समय मानवता इतनी विकसित नहीं थी, उस समय देश ऐसे नहीं थे, उस समय विश्व युद्ध नहीं हुए थे इस दुनिया में, और उस समय देश की कई सारे तो देश का नक्शा ही नहीं था, राजतंत्र था, राजाओं का बर्बर साम्राज्य चलता था, वो एक अलग दौर था। लेकिन इस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब सोमनाथ मंदिर के वर्षगांठ के मौके पर भारत के नौजवानों को संबोधित करते हुए जो कहते हैं, निश्चित तौर पर यह देश के लिए असहज करने वाला बयान है। वो कहते हैं कि ये जो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया गया है, इसका बदला आज 21वीं शताब्दी में हमारे देश के नौजवानों को लेना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं कि बदला लेना किससे? मोहम्मद गजनवी तो है नहीं इस दुनिया में जिन्होंने आक्रमण किया, वो इस देश के नहीं थे, उनका कोई परिवार भी भारत में नहीं रह रहा है, उनका कोई साम्राज्य भी भारत के अंदर नहीं है, वो तो लुटेरे थे, आए लूट करके चले गए। तो भारत के नौजवान मोहम्मद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर किए हुए हमले का जवाब जो है या बदला किससे लेगा, ये जानने वाली बात है। हम किससे बदला लेने जाएंगे? दरअसल उनकी इस बात में हिंदू मुस्लिम एंगल है। इनकी ये बात इस देश को बांटने वाले लोगों को ताकत देते हैं, जो लोग जाकर के माता वैष्णो देवी कॉलेज के सामने मुसलमान छात्रों के नामांकन के खिलाफ धरना देते हैं। वो धरना देने का विचार यही से आ रहा है। वो धरना देने का विचार कहां से आता है? जहां से प्रधानमंत्री कपड़ों से जाति और धर्म को पहचानने का बात करते हैं। वो धरना देने का विचार कहां से आता है? जहां प्रधानमंत्री जी खुलेआम मंच पर से कहते हैं कि चाइनीज सामानों का बहिष्कार करो, और उसकी एक कदम आगे बढ़ करके कहते हैं कि अब तो हद हो गया, हमारे देश में छोटी छोटी आंखों वाले गणेश जी बनने लगे। प्रधानमंत्री नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यूज 24, भारतवर्ष की बड़ी खबर सबसे तेज, सबसे पहले, सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले न्यूज 24 भारतवर्ष पर मिलती है। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज 24 भारतवर्ष पेज को फॉलो करें और लाइक करें, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट करें। धन्यवाद।